सो गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे यार, खुश होंगे एंड यार सेफ होंगे। आज हम भाई एक लेवल अप करने जा रहे हैं फैब्रिक के अंदर। तो फैब्रिक के अंदर अभी हमने क्या देख लिया वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार फैब्रिक के पोर्टल पे आता हूँ। तो हमारा वर्कलोड है, ठीक है, यहाँ पे हमारे को पावर बी आई फैब्रिक दोनों ही चीज़ देखने को मिल जाती है। यूजुअली पावर बी आई का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जो कंप्लीट यूआई और जो इंटरफेस है एग्जैक्ट पावर बीआई का ही है। हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि हमने कैसे कैसे एक फैब्रिक की जो बेसिकली ट्रायल ऑन किया था, राइट, हमने साइन अप किया था। अलॉन्ग विद दिस पावर बीआई इंस्टॉलेशन एंड ऑल भी मैं पीछे दिखा चुका हूँ। तो मैं भाई एक सजेस्ट करूँगा आपको कि पुरानी वाली वीडियोस आप एक बार गो थ्रू कर लो, अगर नहीं देखी है तो एक बार देख लो, सो दैट आप यहाँ पे कुछ मिस आउट फील ना करो। लाइक आपको ऐसा ना लगे कि यार ये तो मेरे को पता नहीं। तो क्योंकि बेसिक फाउंडेशन ही इन वीडियोस में होती है। लाइक मैं बोलूँगा कि यार मैं फर्स्ट तो नहीं बोलूँगा, इट वाज जस्ट ए इंट्रोडक्शन, बट हाँ सेकंड से लेकर 10th तक आपकी बेसिक फाउंडेशन इस्टेब्लिश होगी फैब्रिक के रिलेटेड, मतलब फैब्रिक के रिलेटेड। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यार एक बार वो देखना। बट स्टिल मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि सो फार व्हाट वी हैव कंक्लूडेड। तो भाई देखो, फैब्रिक पे हम क्यों गए थे। तो देखो, हर एक एनवायरनमेंट में ना, लाइक हर एक एनालिटिक्स प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल सब सिस्टम्स होते हैं, राइट, सबसेट्स होते हैं आप कह सकते हो। एंड हर एक सब सिस्टम को एक अलग प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा एनालिटिक्स टीम है वो कुछ और बना रही है, इंजीनियरिंग टीम कुछ बना रही है एंड साइंस टीम कुछ बना रही है। ठीक है, तो बेसिकली द इशू वॉज ऑफ द डेटा साइलोस, कि हर एक बंदा अलग ही उसके अंदर काम कर रहा है। अलॉन्ग विद दिस हमें पता भी नहीं, क्योंकि इतने सारे वेंडर्स हैं, हर बंदा कुछ अपना मतलब प्रोजेक्ट लेके बैठा हुआ है। तो एक वो पार्ट आ जाता है। तो प्रोजेक्ट जो है ना, प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम मल्टीपल वेंडर्स। तो इंटीग्रेशन एट स्केल अक्रॉस प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स, विच इंडिकेट्स कि जो हमारा इंटीग्रेशन है अक्रॉस द प्रोडक्ट, मतलब कि अलग अलग प्रोडक्ट को जब हम इंटीग्रेट करते हैं वो एक डिफरेंट प्रोसेस बनता है। लाइक डिफरेंट प्रोसेस भी है एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। अलॉन्ग विद दिस, क्योंकि हर एक बंदा अपनी ही चीज़ पे काम कर रहा है तो कॉस्ट आएगी, हर एक बंदा अलग कॉस्ट बियर कर रहा है। सो विच इंडिकेट्स दैट इज एक्सपेंसिव एज वेल। अलॉन्ग विद दिस मैं बोलूँगा फ्रेगाइल भी है, कि भाई अगर हम एक कंप्लीट इकोसिस्टम के अंदर एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो दैट इज़ अ फुल प्रूफ कॉन्सेप्ट, लाइक फुल प्रूफ प्रोजेक्ट, सो दैट जो उसका फाउंडेशन है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बट यहाँ पे क्या है कि हर बंदा बिट्स एंड पीसीस के अंदर काम करता है, तो द प्रोडक्ट विल बी फ्रेगाइल, राइट, उसके जो कोलैप्स के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहते हैं। आपके पास यहाँ पे एक तरीके से वो दिख रहा होगा कि भाई एजोर रेडी के अंदर बंदों ने क्या क्या कर रखा है। ये हम स्टडी करेंगे डीप डाउन में कभी और, बट अभी हम चलते हैं फैब्रिक क्या है। फैब्रिक हमारे पास एक एंड टू एंड यूनिफाइड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, जिसके पास सारे टूल्स है, बेसिकली इंजीनियरिंग, साइंस, एनालिटिक्स, राइट, इंटीग्रेशन से भी है, रियल टाइम भी है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। सो कंप्लीट सॉल्यूशन है एंड टू एंड और एक यूनिफाइड सॉल्यूशन है। एंड क्योंकि ये एस पे डिपेंडेड है, मतलब सॉरी यार क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल है। सो हम इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट, जस्ट एक क्लिक करना है हमको। ठीक है, क्लाउड पे है सब कुछ, बिना ऑन प्रेम को टच किए। ठीक है, ऑन प्रेम सिस्टम भी हम इससे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट जो मेरे कहने का मतलब है कि भाई ये जो हमारा सर्विस है ना, हमको वन क्लिक पे मिलता है, वन गो पे मिलता है। एंड इसके पास क्या स्पेशलिटी है, डेटा फैक्ट्री मिल जाएगी, डेटा वेयरहाउसिंग मिल जाएगी, डेटा इंजीनियरिंग मिल जाएगी, आरटीए मतलब रियल टाइम एनालिटिक्स मिल जाएगी, पावर बीआई, डेटा एक्टिवेटर और डेटा साइंस। तो ये सब कुछ तो यहाँ पे आ ही गया, तो पेंडिंग क्या रह गया, कुछ नहीं। एंड जो इसका जो मेन यूएसपी था वो था हमारा 1 लेख। ठीक है, 1 लेख मतलब कि एक मतलब वन ड्राइव ऑफ योर डेटा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि जैसे कि आपकी एक वन ड्राइव है, सभी वहीं से एक्सेस कर रहे हैं, कोई डुप्लीकेसी नहीं है, कोई कॉपी नहीं बन रही है, कोई रिडंडेंसी नहीं क्रिएट हो रही है। तो एंड टू एंड एनालिटिक्स डेटा फैब्रिक फ्रॉम डेटा लेक टू बिजनेस यूजर। ओहो, ठीक है, चलो। सो कंप्लीट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, ये हमको पता ही है। बेस्ट ऑफ ब्रीड है, माइक्रोसॉफ्ट से आ रहा है। SaaS सॉल्यूशन है, ओके, दैट्स ऑल्सो गुड पॉइंट। लो कोड प्लस प्रो डेवलपमेंट, मतलब अगर आपको लो कोड एनवायरनमेंट भी चाहिए ना, आप बेसिक मतलब कोडिंग नहीं चाहते हो एंड ड्रैग ड्रॉप करना चाहते हो, तो भी आपके लिए यहाँ पे मतलब मैं बोलूँगा कि एक कंप्लीट आपको कैटर किया जाएगा। एंड अगर आप कोडिंग भी करना चाहते हो तो वही नोटबुक्स है, मल्टीपल चीज़ें आप, तो भी यहाँ पे आप सफिशिएंट रहो, मतलब कि आपके लिए कंप्लीट एनवायरनमेंट है। लेक सेंट्रिक एंड ओपन। लेक सेंट्रिक इंडिकेट पहले हम लेक हाउस आर्किटेक्चर फॉलो करते थे, राइट, एंड ये आर्किटेक्चर ओपन भी है। क्यों? क्योंकि एक ही कॉपी बन रही है, 1 लेक है, ठीक है, ऑलवेज सिंक्ड है, मतलब कि आपका डेटा पैरेलली, ये कई मतलब अगेन मैं वही पॉइंट रिपीट करूंगा, रिडंडेंसी वाला नहीं है। एक सिंगल कॉपी ऑफ डेटा है, वही मल्टीपल जगह या फिर मल्टीपल कंजम्पशन लेयर्स के अंदर यूज़ की जाती है,
अलॉन्ग विद दिस एम्पावर एवरी ऑफिस यूज़र, ठीक है। आपका बिजनेस यूज़र यहाँ आएगा, डेटा एनालिटिक्स वाले यहाँ आएंगे, बिजनेस एनालिसिस मतलब बिजनेस एनालिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट है वो यहाँ आएंगे, ठीक है। ऑफिस मतलब BCM और मल्टीपल हर एक ऑफिस के लिए ये यूज़ होता है, बस बेसिकली इतना ही समझ लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। इनसाइट टू एक्शन अलॉन्ग विद दिस परसिस्टेंस, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। सो दिस इज द मेन पॉइंट। जैसे हमारे पास परव्यू है, परव्यू का इंटीग्रेशन है फैब्रिक के अंदर, ठीक है। आपको अगर डेटा लिनिएज ट्रैक करना है, ठीक है, मतलब डेटा की ट्रैकिंग करनी है, लिनिएज निकालनी है, ठीक है, एंड टू एंड विजिबिलिटी चाहिए, गवर्नेंस चाहिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरा डेटा कौन कहाँ यूज़ कर रहा है। आजकल के एनवायरनमेंट में ना ये बहुत ही मैं बोलूँगा यूजुअली डिफिकल्ट होता है और काफ़ी चैलेंजिंग होता है कि भाई मेरा कौन सा डेटा कहाँ यूज़ हो रहा है, किसके लिए पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, कौन यूज़ कर रहा है, कहीं मेरा डेटा लीक तो नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट डेटा गवर्नेंस। तो डेटा गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फैब्रिक एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। एंड वाई इट इज़ अ नेक्स्ट बिग थिंग, क्योंकि भाई अभी मैंने इतनी चीज़ें गिनाई है आपको, बट स्टिल एक दो चीज़ें और मैं बताता हूँ। यूनिफाइड है, ठीक है, डेटा साइलोस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये यूजुअली काफ़ी बड़े चैलेंजेस थे जो जो मतलब अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो तो ये सब आते थे, ठीक है। इसके साथ साथ कॉस्ट आती थी। तो अब क्या है कि अगर आप कंप्लीट फैब्रिक जानते हो ना तो यू विल हैव अ अपर हैंड, राइट। फॉर एग्जांपल अगर एक डेवलपर है लाइक डेटा इंजीनियर है, ठीक है, जो कि मतलब डेटाबेस पे काम कर रहा था। डेटाबेस इज ऑल्सो गुड प्लेटफॉर्म, आई एम नॉट उसकी वैल्यू मैं गिराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बट हाँ, फैब्रिक के आने के बाद ये है कि आपको मल्टीपल चीज़ों का एक ओवरव्यू मिल जाएगा एंड यू विल नो कि व्हाट इज़ वर्किंग एंड हाउ द थिंग्स आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड और यू कैन से बैक एंड। अच्छा, अगर मैं ये डेटा इसको दे रहा हूँ, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट पार्ट। तो ये लोग डैशबोर्ड बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ओके। सो बेसिकली एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होती है। अलॉन्ग विद दिस मैं ये बोलूँगा कि आपको एक जनरलिस्ट नहीं रहना है कि भाई आपने सब कुछ कवर कर लिया, बट हाँ मैं बोलूँगा कि आपको स्पेशलिस्ट बनना है एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एनालिटिक्स बैकग्राउंड से आते हो, पावर BI, SQL एंड ऑल से, ठीक है, एक्सेल से, तो व्हाट यू शुड कवर इज कि भाई पूरा ही मैं ये देखो ऑब्वियसली आप सब नहीं कर पाओगे, स्पार्क नहीं चला स्पार्क चला पाओगे, बट ऐसे नहीं कह रहा कि उस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज के साथ चला पाओगे जो कि एक डेटा इंजीनियर चला रहा है, राइट। बट हाँ, व्हाट यू शुड बी फोकसिंग इज ऑन भाई एक पिलर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, राइट, सो मेरा एक पिलर है बिजनेस इंटेलिजेंस। तो भाई मैं कह रहा हूँ भाई मेरे को बिजनेस इंटेलिजेंस बहुत ही बढ़िया आती है, मैं डैशबोर्ड बहुत बढ़िया बनाता हूँ, राइट। एंड मेरे को फैब्रिक का भी कंप्लीट ओवरव्यू है। सो आई विल बी हैविंग एन अपर हैंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द डेवलपर कि भाई दिस गाय इज मॉडर्नाइज इंडिकेट्स कि भाई एक अगेन वही बोलूँगा कि अप टू डेट बंदा है एंड इसको बैकग्राउंड पता होगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है, वेयर हाउस से आ रहा है, ठीक है। आगे मैं किसको भेजूंगा, साइंस टीम को भेजूंगा। एंड अगर हम कुछ रियल टाइम एनालिटिक्स कर रहे हैं तो वो क्या है, एंड स्पार्क इंजन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, डेटा लेक से डेटा आ रहा है, डेटा इंटीग्रेट कैसे हो रहा है, तो एक तरीके से सब कुछ पता है। एंड मेरे प्राइमरी एक्सपर्टीज़ ये हो गई है, राइट। तो ये हर एक स्पेसिफिक एरिया है जिसकी आपको एक्सपर्टीज़, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ एक ग्लोबल लेवल पे हर एक बंदा इन पर्टिकुलर एरियाज का एक्सपर्टीज़ होता है, या फिर आप कह सकते हो आर्किटेक्ट होता है, ठीक है, सुपर मोस्ट, मतलब अगर आपको नॉलेज है तो एक तरीके से PhD ऑफ द थिंग तो वो है। बट हाँ आपको अपने रिस्पेक्टिव एरिया के अंदर ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट बनना है, सो दैट यू विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी AI, क्योंकि यहाँ पे AI का भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। एंड टू एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है एंड बिजनेस यूजर्स के लिए भी काफ़ी ईजी है। तो अब आपका एक तरीके से कंपटीशन थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तो अब हमने देखो इस पार्ट पे ही काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर लिया है, तो हम इसको नहीं छेड़ते हैं एंड जो भी हमने किया उसको एक बार हटा देते हैं, राइट। एंड अब हम चलते हैं अपने वापस से थोड़ा डीप डाउन में। 1 लेक फॉर डेटा स्टोरेज, ठीक है, अ सिंगल SaaS लेक फॉर एन एंटायर टेनेंट। टेनेंट क्या होता है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, अगली वीडियो मतलब इसी सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट पार्ट में। तो 1 लेक था, हमने ये इतना डीपली डिस्कस नहीं किया था, बट हाँ हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था कि क्या है, क्यों नीड है एंड क्यों नेक्स्ट मतलब वो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सिंगल SaaS लेक फॉर एन एंटायर टेनेंट, एक ही टेनेंट रहेगा उस पर सब कुछ, मतलब सिंगल स्टोरेज फॉर सिंगल टेनेंट। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने अलग ADLS ले रखा है, एक बंदे ने अलग ब्लॉब ले रखा है, एक बंदे ने कुछ ले रखा है एंड सो ऑन, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। एंड वर्कलोड आपके हर एक वर्कलोड का सेम ही स्टोरेज रहेगा। जैसे अगर आप
फॉर एग्जांपल अगर आप डेटाबेस चला रहे हो आप उसी को माउंट कर लो, अगर आप पावर बीआई चला रहे हो आपके पास उसी का वर्क स्पेस है, एंड अगर आप एडीएफ या फिर कुछ भी चला रहे हो तो आपके पास जो स्टोरेज लेयर है ना वो सेम है। ऐसा नहीं कि कोई स्टोरेज लेयर मेरे को यहाँ एसएफटी चलाना पड़ रहा है, कोई मल्टीपल स्टोरेज हमारे पास हो सकती है और उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से माउंट करते हैं, बट स्टिल यहाँ पे हमारे पास एक अपर हैंड है। एंड ऑल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन एन इंट्यूटिव हायरार्किकल नेम स्पेस। नेम स्पेस की मैं बात करूंगा तो यार ये वही है हमारा कैपेसिटीज, डोमेन, टेनेंट, इसको हम इवेंचुअली कवर करेंगे, राइट। बट अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा स्किप करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ कवर कर रहे हैं और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में कर रहे हैं अभी के लिए। एंड वन कॉपी फॉर ऑल योर वर्कलोड, यही मैं भी बात कर रहा था, इन कॉमन डेल्टा पार्के फॉर्मेट। एंड डेल्टा पार्के फॉर्मेट की यही खासियत है कि वो एसिड ट्रांजेक्शन्स को सपोर्ट करता है, राइट। कॉलमनर स्टोरेज होता है, अभी बस इतना नोट कर लो, बाकी जो भी है वो हम जब हम EDW पढ़ रहे होंगे तो हम उसमें कवर करेंगे डेटा वेयर हाउसिंग के कॉन्सेप्ट्स के अंदर। एंड शॉर्टकट्स है, ठीक है, आपको कॉपी नहीं बनानी कि अगर आपका डेटा जैसे Amazon S3 के अंदर है, ठीक है, या फिर ADLS Gen 2 के अंदर है, तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई आप सारा डेटा कॉपी करके अपनी वन लिंक में लाओगे, नहीं, आपका डेटा वहीं रिसाइड करेगा, जो परसिस्टेंस लेयर है वो आपकी वहीं पे रिसाइड करेगी। ऑल यू आर क्रिएटिंग इज जस्ट ए लिंक ऑफ दैट, तो जो कि हमारी कॉस्ट को अगेन ऑप्टिमाइज करता है, डुप्लीकेसी को हटाता है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आने से हमें बचाता है, राइट। और डेवलपर्स को ये बताता है कि यार हाँ हमारे पास मल्टीपल क्लाउड है तो भी हम कर सकते हैं। एंड एट द एंड बट नॉट द लीस्ट, राइट, AI का जो पावर सपोर्ट है, डेटा साइंस, ओपन AI, राइट। मतलब डेटा साइंस मैंने बोल दिया क्योंकि वो भी एक हमारे पास पीस ऑफ केक है रखा हुआ उसमें भी, ठीक है। फैब्रिक इज इन्फ्यूज्ड विद एजोर ओपन AI सर्विसेज, कोपायलट का इंटीग्रेशन है, जनरेटिव AI टू फाइंड इनसाइट्स इन द डेटा। कोपायलट इज बिल्ड into every service in Fabric, so user can use conventional language to create data flow, data pipeline, generate code and entire function भी बना सकते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल भी बना सकते हैं। तो मैं वही कहता, अगर आप एक जनरलिस्ट भी हो ना हाँ यहाँ पे तो भी आप काम कर सकते हो, राइट। बट क्योंकि यार AI है तो हर बंदा, बिकॉज आपको पता है कि मल्टीपल डोमेन्स है, ठीक है, अब क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती है तो हर बंदा आपसदारी का मतलब एक दूसरे का काम कर सकता है, तो वही है। बट एक्सपर्टीज लेवल आपको अपनी रखनी पड़ेगी। ये जस्ट मेरा एक टिप था, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि हम आगे क्या देखने वाले हैं। फैब्रिक पे आ जाते हैं भाई, ठीक है। फैब्रिक पे जो हम बात करेंगे ना वो करेंगे एक, अगेन मैं बोलूँगा, मैं इसको यहीं कट करके एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा।